हेलो लर्नर्स, वेलकम टू द चैनल। आज हम इस वीडियो में अपना चैप्टर सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट कंटिन्यू करते हैं। ये थर्ड क्लास है। इससे पहले 2 क्लास और अपलोड हो चुकी हैं, तो अगर आपने पहले वो 2 क्लासेस नहीं देखी हैं तो पहले उन 2 क्लासेस को देख लें, उसके बाद आगे कंटिन्यू करें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपना सेशन। इट एक सिंगुलर प्रोनाउन है। मैंने अपनी बेसिक्स वाली वीडियोज़ में बताया था कि प्रोनाउन और नाउन एक सेंटेंस में या तो सब्जेक्ट हैं या ऑब्जेक्ट हैं। तो यहाँ पे सिंगुलर इट क्या है, सिंगुलर प्रोनाउन है, तो ये भी या तो सब्जेक्ट होगी या ऑब्जेक्ट होगी। और जो देयर है वो एक एडवर्ब है। कांट वर्क है सब्जेक्ट एंड ऑब्जेक्ट। एड जो देयर है वो कभी सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट का फंक्शन नहीं कर सकती। और जो इट है वो सिंगुलर प्रोनाउन है, तो या तो सब्जेक्ट होगी या ऑब्जेक्ट होगी। रूल नंबर 13। रूल नंबर 13 कहता है व्हेन इट इज यूज्ड एज इंट्रोडक्टरी सब्जेक्ट a singular verb is used and not according to the number of noun or pronoun that comes after it। यानी कि अगर इट का यूज़ एक इंट्रोडक्टरी सब्जेक्ट के रूप में किया जाता है तो एक सिंगुलर वर्ब इसके बाद यूज की जाएगी, ना कि उसके बाद आने वाले नाउन या प्रोनाउन के नंबर के अकॉर्डिंग वर्ब यूज़ की जाएगी। अब इसको एग्जांपल से समझाएं। इसका ही सेकंड पार्ट है व्हेन देयर इज यूज्ड एज इंट्रोडक्टरी सब्जेक्ट ए सिंगुलर और प्लूरल वर्ब इज यूज्ड अकॉर्डिंग टू द नंबर और नाउन और प्रोनाउन डेट कम्स आफ्टर देयर। क्योंकि इट एक प्रोनाउन है तो प्रोनाउन का तो नंबर होता है और इट का नंबर क्या है, सिंगुलर। तो उसके बाद जो वर्ब आएगी वो कैसी आएगी, सिंगुलर। और जो देयर है वो एक एडवर्ब है, तो वो सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट का फंक्शन नहीं कर सकता। अगर सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट का फंक्शन नहीं कर सकता तो उसका कोई नंबर भी नहीं होगा। नंबर नहीं होगा तो उसके बाद जो वर्ब आएगी तो उसके बाद भी जो नाउन या प्रोनाउन आएगा उसका जो नंबर होगा वही उस वर्ब का नंबर हो जाएगा। एग्जाम्पल से भी देखेंगे। पहले कॉम्प्लीमेंट देख लेते हैं। मैंने बेसिक्स क्लास में बताया था कॉम्प्लीमेंट क्या होता है। नाउन और प्रोनाउन आफ्टर बी फॉर्म। बी फॉर्म के बाद आने वाला नाउन या प्रोनाउन ही क्या होता है, कॉम्प्लीमेंट। अब यहाँ थोड़ी सी एक्स्ट्रा नॉलेज और ऐड करनी है। ऑलवेज इन सब्जेक्टिव केस। तो कॉम्प्लीमेंट हमेशा किस केस में आता है, सब्जेक्टिव केस में। अभी देखते हैं आगे वाली स्लाइड में एग्जाम्पल्स हैं। इट इज द स्टार्स डेट गाइड अवर डेस्टिनी। तो यहाँ पे जो इज वर्ब आई है वो इस इट के अकॉर्डिंग आई है, क्योंकि इट एक सिंगुलर प्रोनाउन है तो ये वर्ब कैसी है, सिंगुलर। वो इस स्टार्स की वजह से प्लूरल नहीं होगी, क्योंकि इट एक प्रोनाउन है तो उसका खुद नंबर है और वो एक सब्जेक्ट का फंक्शन कर सकती है। इसलिए यहाँ पे जो वर्ब है वो इस इट के अकॉर्डिंग आई है। इट इज़ आई हु एम हेल्पिंग यू। यहाँ पे भी जो इज है वो इस इट के अकॉर्डिंग आई है, क्योंकि इट का नंबर है सिंगुलर, क्योंकि वो एक प्रोनाउन है। थर्ड वाला है देयर वाज अ बॉय इन द क्लासरूम। अब यहाँ पे जो बाज है वो इस बॉय से एग्री कर रही है, ना कि देयर से, क्योंकि जो देयर है वो एक एडवर्ब है और एडवर्ब का कोई नंबर नहीं होता। एडवर्ब कभी भी सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट की तरह फंक्शन नहीं कर सकता। तो जब इट हमें सेंटेंस में अगर हमें इट से स्टार्टिंग मिले तो हमें वर्ब कैसी रखनी है, सिंगुलर। और अगर देयर से स्टार्टिंग मिले तो हम उसके बाद आने वाले नाउन प्रोनाउन का नंबर देखेंगे कि वो सिंगुलर है या प्लूरल है। अब ये वाली बात मैंने यहाँ पे क्यों की है कि कॉम्प्लीमेंट्स हमेशा सब्जेक्टिव केस में होता है, क्योंकि यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल क्या करता है, इट इज मी करके दे देगा। जो सेकंड वाला एग्जाम्पल है उसमें इट इज मी करके दे देगा। तो अगर हमें ये वाला रूल पता है कि कॉम्प्लीमेंट हमेशा सब्जेक्टिव केस में आता है तो हम क्या करेंगे, इस मी को हटा कर क्या कर देंगे, आई। क्योंकि मी कौन से केस में, ऑब्जेक्टिव केस में। हमें क्या चाहिए, सब्जेक्टिव केस। नेक्स्ट है देयर वर अ बॉय एंड अ टीचर इन द क्लासरूम। अब यहाँ पे वर क्यों आया है, क्योंकि अ बॉय एंड अ टीचर दो नाउन जुड़े हुए हैं। तो देयर के बाद जो वर्ब आएगी वो किस पे डिपेंड करेगी, उसके बाद आने वाले नाउन या प्रोनाउन के नंबर पे। यहाँ पे दो नाउन है, अ बॉय एंड अ टीचर, तो प्लूरल नंबर बन गया, इसलिए यहाँ पे वर्ब कैसी आई है, प्लूरल। नेक्स्ट है देयर लिव्स अ बॉय हु इज़ माई बेस्ट फ्रेंड। अब क्या है ये, अ बॉय सिंगुलर नाउन है। सिंगुलर नाउन है तो वर्ब कैसी आई है, सिंगुलर। फिर से देखते हैं रूल को। इट कैसी है, एक सिंगुलर प्रोनाउन है, उसका नंबर कैसा है, सिंगुलर। वर्ब कैसी आएगी उसके साथ, सिंगुलर। देयर क्या है, एडवर्ब, तो वो कभी भी सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट का फंक्शन नहीं कर सकती। अगर सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट का फंक्शन नहीं कर सकती तो वर्ब का नंबर कैसे डिसाइड होगा, उसके बाद आने वाले नाउन प्रोनाउन के नंबर से। अगर उसके बाद आने वाला नाउन या प्रोनाउन सिंगुलर केस में है तो वर्ब सिंगुलर आ जाएगी। अगर नाउन या प्रोनाउन प्लूरल केस में है तो प्लूरल वर्ब आ जाएगी। ये है ये रूल।
रूल नंबर 14, इफ द नेम ऑफ अ कंट्री इंडिकेट्स टीम स्पोर्ट्स अ प्लूरल वर्ब इज यूज्ड। मतलब कि अगर किसी कंट्री का नेम किसी स्पोर्ट्स को रिप्रेजेंट कर रही है तो उसका जो नंबर है वो कैसा हो जाएगा, प्लूरल, और वर्ब कैसी यूज की जाएगी उसके साथ, प्लूरल। जैसे एग्जांपल से देखते हैं, इंडिया नीड 20 मोर रन्स टू विन द मैच। अब इस सेंटेंस को पढ़ने के बाद हमें साफ साफ पता चल रहा है कि यहाँ पे जो इंडिया है वो इंडियन क्रिकेट टीम के बारे में बात हो रही है। तो जब किसी कंट्री का नेम स्पोर्ट्स की टीम को रिप्रेजेंट करे तो वर्ब का नंबर कैसा होता है, प्लूरल। तो यहाँ पे क्या है, नीड्स, सही है। सेकंड वाला एग्जांपल है, इंडिया नीड्स मैनी यंग मैनेजर्स टू टेक कंट्री फॉरवर्ड। इंडिया को काफ़ी यंग मैनेजर्स की ज़रूरत है कंट्री को आगे ले जाने के लिए। तो यहाँ पे अभी ये किसी स्पोर्ट्स को रिप्रेजेंट नहीं कर रही, ये पूरी कंट्री को रिप्रेजेंट कर रहा है नाम इंडिया। तो वर्ब कैसी आई है, सिंगुलर। नेक्स्ट है, इंडिया वर डिक्लेयर्ड द विनर ऑफ द क्रिकेट वर्ल्ड कप। अब यहाँ पे फिर से जो इंडिया है वो किसी क्रिकेट टीम को या फिर स्पोर्ट्स की टीम को किसी को रिप्रेजेंट कर रहा है, इस वजह से इसका नंबर कैसा आएगा यहाँ पे, प्लूरल। तो रूल यही है, इफ द नेम ऑफ कंट्री इंडिकेट्स टीम स्पोर्ट्स अ प्लूरल वर्ब इज यूज्ड। यानी कि अगर किसी कंट्री का नेम किसी स्पोर्ट्स की टीम को रिप्रेजेंट करेगा तो उसका नंबर कैसा हो जाएगा, प्लूरल, और वर्ब कैसी यूज की जाएगी उसके साथ, प्लूरल। नेक्स्ट रूल है रूल नंबर 15, ऑल प्लस द प्लस अनकाउंटेबल नाउन। यानी कि अगर हमें ऐसा स्ट्रक्चर दिखे, ऑल उसके बाद आर्टिकल द और कोई अनकाउंटेबल नाउन, तो वर्ब कैसी यूज की जाएगी उसके साथ, सिंगुलर। दूसरा स्ट्रक्चर है ऑल प्लस आर्टिकल द प्लस काउंटेबल नाउन, तो वर्ब कैसी आएगी, प्लूरल। ऑल प्लस द प्लस अनकाउंटेबल सिंगुलर वर्ब, ऑल प्लस द प्लस काउंटेबल नाउन प्लूरल वर्ब। अनकाउंटेबल के साथ सिंगुलर वर्ब, काउंटेबल के साथ प्लूरल वर्ब। सम का केस क्या है, सम के साथ भी अनकाउंटेबल नाउन सिंगुलर वर्ब, काउंटेबल नाउन प्लूरल वर्ब। यानी ऑल और सम के बाद अगर अनकाउंटेबल नाउन है तो वर्ब कैसी आएगी, सिंगुलर, और अगर प्लूरल ना सॉरी काउंटेबल नाउन है तो वर्ब कैसी आएगी, प्लूरल। एक छोटा सा रूल और है, अगर सिर्फ अकेला ऑल यूज होता है, यहाँ पे तो अनकाउंटेबल काउंटेबल नाउन है, अगर सिर्फ अकेला ऑल यूज होता है और हमें उससे मतलब ऐसा सेंस पता चलता है कि ये लोगों के लिए थिंग्स के लिए यूज किया जा रहा है, तो वर्ब कैसी आएगी, सिंगुलर। और पर्सन्स के लिए यूज हो रहा है ऐसा अगर हमें फीलिंग आएगी या फिर सेंस मिलेगा तो वर्ब कैसी आएगी, प्लूरल। एग्जाम्पल से देखते हैं, ऑल इज वेल डेट एंड्स वेल। अब ये किसी लोगों के बारे में तो नहीं है, किसी चीज़ के बारे में बोल रहा है या टाइम के बारे में बोल रहा है कि अगर मतलब सब कुछ ठीक है तो सब बढ़िया है, तो वहाँ पे वर्ब कैसी आएगी, सिंगुलर। ऑल आर वेल एट होम, अब ये तो लोगों के बारे में ही है कि घर पे सब ठीक है, तो लोगों के बारे में जब ऑल का यूज़ होगा और कोई भी उसके साथ नाउन नहीं आएगा तो वर्ब कैसी आ जाएगी, प्लूरल। ऑल इज वेल, सब बढ़िया है, ये भी सिंगुलर में ही आएगा। आई हैव इन्वाइटेड माई फ्रेंड्स, ऑल हैव अराइव्ड। अब यहाँ से हमें पता चल रहा है कि ये ऑल है वो फ्रेंड्स के लिए यूज़ किया जा रहा है, और फ्रेंड्स का नंबर कैसा है, प्लूरल, तो वर्ब यहाँ पे कैसी आई है, प्लूरल। ऑल नो हुई चीटर, सब जानते हैं चीटर कौन है, तो यहाँ पे ऑल नो लोग ही जानते होंगे, तो जब लोगों के लिए ऑल का यूज़ किया जाएगा तो नंबर कैसा आता है, प्लूरल। अब ये वाले रूल हैं, ऑल द मनी हैज बीन वेस्टेड। अब मनी कैसा है, अनकाउंटेबल नाउन, हमने रूल पढ़ा था ऑल प्लस आर्टिकल द प्लस अनकाउंटेबल नाउन, तो नंबर कैसा आएगा, सिंगुलर वर्ब। फिर एक दूसरा रूल था ऑल प्लस आर्टिकल द प्लस काउंटेबल नाउन, तो वर्ब कैसी आएगी, प्लूरल, तो वर्ब यहाँ पे आई है। सम के साथ क्या केस था, सम के साथ अगर अनकाउंटेबल है तो सिंगुलर वर्ब, सम के साथ अगर काउंटेबल है बॉयज़ तो वर्ब कैसी आएगी, प्लूरल। एक बार फिर से रूल देख लेते हैं, ऑल प्लस आर्टिकल द प्लस अनकाउंटेबल नाउन, यानी कि ऑल के बाद अगर अनकाउंटेबल नाउन आएगा तो वर्ब कैसी आएगी, सिंगुलर। ऑल प्लस आर्टिकल द प्लस काउंटेबल नाउन, तो वर्ब कैसी आएगी, प्लूरल, यानी कि ऑल के बाद अगर काउंटेबल नाउन आएगा तो वर्ब प्लूरल। सम के साथ भी यही केस है, अगर अनकाउंटेबल नाउन है तो वर्ब कैसी आएगी, सिंगुलर, और काउंटेबल नाउन है तो वर्ब कैसी आएगी, प्लूरल। ये छोटा सा अलग से रूल है कि ऑल के बाद अगर कोई भी नाउन या प्रोनाउन नहीं है और हमें उससे पता चल रहा है कि सेंस हमें ऐसा मिल रहा है कि ये थिंग्स के लिए यूज किया गया है, तो वर्ब कैसी आएगी, सिंगुलर। और अगर हमें पर्सन वाली फीलिंग आई कि ये किसी पर्सन के लिए बोला जा रहा है तो वर्ब कैसी आएगी, प्लूरल। रूल नंबर 16, ये स्ट्रक्चर है कुछ, द प्लस एडजेक्टिव प्लस सिंगुलर नाउन, तो वर्ब कैसी आएगी, सिंगुलर। द प्लस एडजेक्टिव प्लस प्लूरल नाउन, तो वर्ब कैसी आएगी, प्लूरल। और थर्ड स्ट्रक्चर द प्लस एडजेक्टिव, द
इंडिकेट्स ऑल द पीपल ऑफ द ग्रुप, तो वर्ब कैसी आएगी? प्लूरल। मतलब अगर एडजेक्टिव उसके साथ सिंगुलर नाउन आए और उसके पहले आर्टिकल द आए तो वर्ब कैसी आएगी? सिंगुलर आर्टिकल द और एडजेक्टिव प्लस प्लूरल नाउन, तो वर्ब प्लूरल। यानी कि सिंगुलर नाउन सिंगुलर वर्ब, प्लूरल नाउन प्लूरल वर्ब, और प्लस खाली अगर द प्लस एडजेक्टिव है तो वर्ब कैसी हुई है? प्लूरल। क्योंकि जो द प्लस एडजेक्टिव है वो पूरे ग्रुप को इंडिकेट करने लगता है। यहाँ पे क्या है? सिंगुलर नाउन लगा हुआ है तो वर्ब कैसी है? सिंगुलर। प्लूरल नाउन लगा हुआ है तो वर्ब कैसी है? प्लूरल। और अगर सिर्फ द प्लस एडजेक्टिव रह जाता है तो ये पूरे ग्रुप को इंडिकेट करता है, और जब पूरे ग्रुप को इंडिकेट करेगा तो वर्ब कैसी आ जाएगी? प्लूरल। एग्जाम्पल है द रिच बॉय प्ले चेस, तो द आर्टिकल और रिच एडजेक्टिव और बॉय कैसा है? ये सिंगुलर नाउन है, तो वर्ब कैसी आ गई यहाँ पे? सिंगुलर। ये पहला वाला स्ट्रक्चर है। द प्लस एडजेक्टिव प्लस प्लूरल नाउन, तो वर्ब कैसी आएगी? प्लूरल। ये दूसरा वाला स्ट्रक्चर है। द प्लस एडजेक्टिव, अब ये सिर्फ द प्लस एडजेक्टिव है, यानी कि अब ये क्या कर रहा है? पूरे के पूरे ग्रुप को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो वर्ब कैसी आई है? प्लूरल। रूल नंबर 17, अ ग्रेट मैनी इज ऑलवेज फॉलोड बाई अ प्लूरल नाउन एंड प्लूरल वर्ब। अ ग्रेट मैनी जो स्ट्रक्चर है इसके साथ हमेशा एक प्लूरल नाउन आएगा और वर्ब भी कैसी आएगी? प्लूरल। एग्जाम्पल है अ ग्रेट मैनी बॉयज़, तो ग्रेट मैनी के बाद कैसा नाउन आएगा? प्लूरल। अरेस्टेड बाई द पुलिस बिलोंग, और वर्ब भी कैसी आएगी? प्लूरल, टू द रिच फैमिली। तो ग्रेट मैनी के बाद नाउन कैसा आएगा? प्लूरल, और वर्ब कैसी आएगी? प्लूरल। रूल नंबर 18, इन केस ऑफ नाउन इन अपोजिशन द वर्ब कम्स अकॉर्डिंग टू द फर्स्ट नाउन और प्रोनाउन। अगर नाउन इन अपोजिशन वाला फॉर्मेट हमें दिखे तो वर्ब फर्स्ट नाउन या प्रोनाउन के साथ आएगी, मतलब उससे एग्री करेगी। नाउन इन अपोजिशन क्या होता है? जैसे ये लिखा है एग्जाम्पल में, आई द टीचर, यानी कि जो सब्जेक्ट हमारा उसके बारे में कुछ डिफाइन करे जो वर्ड, तो जो वर्ड डिफाइन कर रहा है उसके अकॉर्डिंग नहीं आएगी, जो सब्जेक्ट है मेन उसके अकॉर्डिंग आएगी। तो आई के अकॉर्डिंग क्या है? एम। सेकंड है विराट कोहली द कैप्टन ऑफ इंडियन क्रिकेट टीम लिप्स इन दिल्ली, तो जो लिप्स है वो इस विराट कोहली के अकॉर्डिंग आई है, ना कि क्रिकेट टीम के अकॉर्डिंग आई है। तो रूल हमारा क्या कहता है? इन केस ऑफ नाउन इन अपोजिशन द वर्ब कम्स अकॉर्डिंग टू द फर्स्ट नाउन और प्रोनाउन। नाउन इन अपोजिशन के केस में जो वर्ब है वो हमारी फर्स्ट नाउन या प्रोनाउन से एग्री करेगी, ना कि जो उसको डिफाइनिंग वर्ड्स हैं या जो डिफाइनिंग फ्रेज है जो कुछ भी है उसके अकॉर्डिंग नहीं आएगी, यानी इसके अकॉर्डिंग नहीं आएगी। द कैप्टन ऑफ इंडियन क्रिकेट टीम इसके अकॉर्डिंग नहीं आएगी, विराट कोहली के अकॉर्डिंग आएगी। फर्स्ट वाले में आई के अकॉर्डिंग आएगी, द टीचर के अकॉर्डिंग नहीं आएगी। रूल नंबर 19, इफ आर्टिकल द और पजेसिव एडजेक्टिव इज यूज्ड बिफोर द नेम्स ऑफ ए सब्जेक्ट मैथमेटिक्स फिजिक्स स्टैटिस्टिक्स अ प्लूरल वर्ब इज यूज्ड। यानी कि या तो आर्टिकल द और पजेसिव एडजेक्टिव, आर्टिकल द या पजेसिव एडजेक्टिव किसी सब्जेक्ट के नाम से पहले आ जाएंगे तो वर्ब उनके साथ कैसी आएगी? प्लूरल। एग्जाम्पल है माई मैथमेटिक्स इकोनॉमिक्स स्टैटिक्स आर गुड, यानी कि यहाँ पे माई मैथमेटिक्स आर गुड, माई इकोनॉमिक्स आर गुड, माई स्टैटिक्स आर गुड। अब मैथमेटिक्स इज माई फेवरेट सब्जेक्ट, अब मैथमेटिक्स के आगे आर्टिकल द है? नहीं है। पजेसिव एडजेक्टिव है कुछ? नहीं है। तो वर्ब कैसी आएगी? सिंगुलर। तो रूल क्या कहता है? अगर आर्टिकल द और पजेसिव एडजेक्टिव लगा हुआ है किसके साथ किसी सब्जेक्ट के नेम के साथ, तो वर्ब कैसी आएगी? प्लूरल। और अगर कोई पजेसिव एडजेक्टिव या आर्टिकल नहीं है तो क्या आएगा? सिंगुलर वर्ब। रूल नंबर 20, यूज प्लूरल वर्ब इन ऑप्टेटिव हुआ यहाँ पे, यूज प्लूरल वर्ब इन ऑप्टेटिव सेंटेंसेस विद सिंगुलर और प्लूरल सब्जेक्ट। यानी कि ऑप्टेटिव सेंटेंसेस में चाहे तो सब्जेक्ट हमारा सिंगुलर हो चाहे प्लूरल हो, वर्ब कैसी आएगी? प्लूरल। एग्जाम्पल है गॉड सेव द किंग, तो ये ऑप्टेटिव सेंटेंस है, तो गॉड भले ही सिंगुलर हो या प्लूरल हो हमें कोई मतलब नहीं है, लेकिन सब्जेक्ट कैसी आई? वर्ब कैसी आई? प्लूरल। लॉन्ग लिव द क्वीन, तो ये भी कैसा है? ऑप्टेटिव सेंटेंस है, तो वर्ब कैसी आई है? प्लूरल। तो रूल क्या है हमारा कि ऑप्टेटिव सेंटेंस में चाहे सब्जेक्ट सिंगुलर हो या प्लूरल हो, वर्ब कैसी आएगी? प्लूरल। रूल नंबर 21, ए प्लूरल नाउन डिनोटिंग क्वांटिटी और measurement of time, money, distance or weight as a single unit takes a singular verb. However, if the plural noun indicates more than one unit, a plural verb is used. मतलब कि एक कोई प्लूरल नाउन जो कि किसी क्वांटिटी या फिर मीजरमेंट ऑफ टाइम, मनी, डिस्टेंस, वेट इनको रिप्रेजेंट कर रहा है एक सिंगुलर यूनिट के रूप में,
तो उनके साथ वर्ब कैसी यूज की जाएगी, सिंगुलर। और अगर प्लूरल नाउन प्लूरल यूनिट को रिप्रेजेंट कर रहा है, एक से ज़्यादा यूनिट को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो उनके साथ वर्ब कैसी आएगी, प्लूरल। इसमें मैं आपको एक हिंट बता देता हूँ। जैसे ये वाला सेंटेंस है, 10 किलोमीटर्स इज नॉट अ ग्रेट डिस्टेंस इन दीज फास्ट मूविंग व्हीकल्स। तो आप क्या देखो यहाँ पे, ये देख लो, अ ग्रेट डिस्टेंस। अ ग्रेट डिस्टेंस क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, एक, क्योंकि आगे क्या लगा हुआ है, ए, तो उसके हिसाब से वर्ब कैसी आ जाएगी, सिंगुलर। सेकंड वाले हैं, ही वॉकड 5 माइल्स विच इज रियली अ लॉन्ग डिस्टेंस, अ लॉन्ग डिस्टेंस, तो आ गया फिर से आ, तो उसके हिसाब से वर्ब कैसी आ जाएगी, सिंगुलर। यहाँ पे मत देखो माइल्स है प्लूरल है, किलोमीटर से प्लूरल, कोई मतलब नहीं है यहाँ पे, बस पीछे अ ग्रेट डिस्टेंस, अ लॉन्ग डिस्टेंस। तो ऐसा अगर हमें कोई हिंट मिल जाए पीछे कि अ आया हुआ है, तो हम वर्ब कैसे लगा देंगे, सिंगुलर। अब हमारा जो 90% जो पार्ट है एसवीए का, वो कंप्लीट हो चुका है। अब सिर्फ रह गया हमारे पास रिलेटिव क्लॉज और पार्टिसिपल फ्रेज, जो कि इससे नेक्स्ट वीडियो में आएंगे। अगर आप चाहें तो अभी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगा के देख सकते हैं, एसवीए के 90% क्वेश्चन आपके हो जाएंगे अगर आपने रूल्स ढंग से देखे हैं तो। रिलेटिव क्लॉज, पार्टिसिपल फ्रेज इससे नेक्स्ट वीडियो में आ जाएंगे। सेशन डिसमिस।